नमक का दरोगा उस समय से संबंध है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी उपरवाही कमाई कर रहे थे। लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी वशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती है, लेकिन मुंशी वशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। वशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़ी जमींदार उलम्पुद्दीन का हाथ है। इससे पंडित उलम्पुद्दीन को बुलाया जाता है। पंडित उलम्पुद्दीन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उनके मन में यह बात थी कि हर दरोगा को पैसे के दम पर वे मुंशी वशीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन वशीधर इससे तैयार नहीं होते हैं और पंडित उलम्पुद्दीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है और पंडित उलम्पुद्दीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पंडित उलम्पुद्दीन की काफी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी वशीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी वशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती है। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। एक दिन अचानक पंडित उलम्पुद्दीन मुंशी वशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतनमान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। उलम्पुद्दीन मुंशी वशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने मुंशी वशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति देखरेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया था।